दोस्तों, हाथी देव का मत जिसामत रखने वाला जानवर है जो घास और दरख्तों की छाल खाता है। इसके सामने के दो बड़े हुए दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं जो इसे किसी भी जगह की खुदाई करने और चीज़ों को धकेलने में मदद देते हैं। हाथी जनूबी एशिया और अफ्रीका में आमतौर पर पाए जाते हैं। बेशतर हाथी पानी के नज़दीक ही रहते हैं। हाथी जंगल में 70 साल तक जिंदा रह सकता है। हाथी अपनी नज़रों और हवा के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाथी के दांत से किस तरह किसी औरत को हमला किया जा सकता है और ये भी बताएंगे कि हाथी अपनी मादा के साथ मिलाप यानी सेक्स कैसे करता है। इसके अलावा हाथियों के मुतल्लक और भी हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, हाथी जुफ्ती यानी सेक्स करने के मामले में बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है। ये अपने रहने सहने की जगह के अलावा किसी दूसरी जगह सोहबत करने से दूर भागता है। हाथी में शहवत परस्ती बहुत ज़्यादा होती है और ये शहवत के गालिब आने पर बदखुल्क हो जाता है और ऊंट की तरह खाना पीना तक छोड़ देता है। और बाज़ औक़ात तो शहवत के गलबे की वजह से हाथी के जिस्म पर वम आ जाता है और इस वक्त ये इंतहा का बदखुल्क हो जाता है। चुनाचे ऐसे हालात में इसे इसकी मादा छोड़कर दूर भाग जाती है। और बेशतर हाथी मौसम रबी में शहवत परस्ती करते हैं। जब एक मादा हाथी दर्द ज़ह महसूस करती है तो पानी का रुख कर लेती है। क्योंकि ये बैठकर बच्चा जनने पर कादिर नहीं, इसलिए पानी में चली जाती है और नर हाथी पानी से बाहर पहरा देता रहता है। हाथी के बारे में ये बात की जाती है कि ऊँट की तरह ये भी बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ो कीना रखने वाला जानवर है और कभी कभार कीना की वजह से ऊँट की तरह अपने साथी को भी नुकसान पहुंचा देता है। बाज़ लोगों के मुताबिक हाथी की ज़ुबान उल्टी होती है और अगर इसकी ज़ुबान सीधी होती तो शायद ये भी इंसानों की तरह बातें करता, लेकिन ये ख्याल गलत है। हाथी की सूंड इस कदर लचकदार हड्डियों का मजमुआ है जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। बेशतर जानवरों की तरह अल्लाह पाक ने हाथी को भी बहुत ज़्यादा फहम व फरासत अता की है जिसे इस्तेमाल करके ये इंसानों की तरह मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। हाथी गुस्से का बहुत पक्का होता है। अगर कभी दो हाथियों के दरमियान झड़प हो जाए तो तब तक इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती जब तक इनमें से एक मार ना जाए। हाथी के पाँव गद्दीदार होते हैं। अरस्तु के बकौल एक हाथी की औसत उम्र 400 साल तक हो सकती है और अरस्तु ने लिखा है कि उसने एक हाथी देखा जिस पर अजीब किस्म का निशान बना हुआ था जो तहकीक करने पर 400 साल पुराना साबित हुआ। दोस्तों, मादा हाथी की शर्मगाह उसकी टांग यानी बगल के नीचे होती है। जब मिलाप का वक़्त होता है तो ये अपनी टांग को कुशादा कर लेती है, यहाँ तक कि नर हाथी इस पर काबू पा लेता है। हाथी का गोश्त खाना हराम है क्योंकि हाथी लड़ने और जंगो-जदल करने वाले जानवरों में से एक जानवर है। दोस्तों, आपने कुरान पाक में सूरह फील तो ज़रूर पढ़ी होगी जिसमें अल्लाह पाक ने हाथियों को अबाबिलों के ज़रिए नेस्तो नाबूद फरमा दिया और अपने मुक़द्दस घर की हिफाजत फरमाई। और इस कदर देव का मत जानवर उस खालिक़े हकीकी की तरफ से नाजिल करदा अबाबिलों का पल भर भी मुकाबला ना कर सके और चंद ही लम्हों में तबाह बर्बाद हो गए। हाथी और बिल्ली की अज़ली दुश्मनी है। जब कभी कोई बिल्ली हाथी के सामने आ जाए तो हाथी उस बिल्ली से दूर भाग जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हाथी का गोश्त खाना मकरूह है। अब हम आपको हाथी के बुग़्ज़ो कीना और एहसान मंदी करने का एक अनोखा वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, अबू अब्दुल्ला ने लिखा है कि मैं एक कश्ती पर सवार बहरी सफ़र कर रहा था कि अचानक ज़बरदस्त तूफ़ान आ गया और हमारी कश्ती हिचकोले खाने लगी। चुनाचे कश्ती पर सवार तमाम लोग मायूस हो गए और अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, अगर तू हमें इस मुश्किल से ज़िंदा बचा ले तो हम फ़लाँ नेक काम करेंगे। चुनाचे लोगों ने अबू अब्दुल्ला से भी कोई ना कोई नज़र मानने का इसरार किया तो अबू अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल से निजात दे दे तो मैं कभी भी हाथी का गोश्त नहीं खाऊंगा। इतना कहना था कि कश्ती टूट गई और सिवाय अबू अब्दुल्ला और उनके चंद साथियों के तमाम लोग दरिया में डूब गए। लहरों ने अबू अब्दुल्ला और उनके साथियों को साहिल पर ला फेंका और अबू अब्दुल्ला लिखते हैं कि हम लोग कई दिन तक साहिल समंदर पर रहे मगर हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ भी ना था कि अचानक एक दिन कहीं से हाथी का एक बच्चा साहिल पर आ गया। लोगों ने उसे पकड़कर ज़िबा कर लिया
اور اسے پکا کر خوب مزے سے کھایا، لیکن میں نے نظر ماننے کی وجہ سے اس میں سے ذرا بھر بھی نہ کھایا، حالانکہ میں بھی کئی دن سے بھوکا تھا۔ میرے ساتھیوں پر گوشت کھاتے ہی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور سب کے سب گہری نیند سو گئے۔ میں چونکہ بھوکا تھا اس لیے مجھے نیند نہ آئی اور میں نقاہت سے ایسے ہی لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک ہتھنی نظر آئی جو شاید اپنے بچے کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ چنانچہ اس نے وہاں سوئے ہوئے تمام لوگوں کا منہ سونگھا اور ان سب کو اپنے بھاری پاؤں سے روند کر ہلاک کرتی چلی گئی، اور سب سے آخر پر میرے قریب آئی اور میرا منہ بھی سونگھا۔ جب اسے یقین آ گیا کہ میں نے اس کے بچے کا گوشت نہیں کھایا تو وہ احسان مندانہ انداز میں میرے آگے جھک گئی تاکہ میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں، اور میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ ہتھنی مجھے لے کر دوڑنے لگی حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح کے وقت مجھے ہتھنی نے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ میں ہتھنی کی پیٹھ سے نیچے اترا اور سارا ماجرا ان لوگوں کو سنایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ساحل یہاں سے 8 دن کی دوری پر ہے، لیکن ہتھنی مجھے محض ایک رات میں ہی اتنی دور لے آئی تھی۔ تو اس واقعے میں ایک ساتھ ہی ہاتھی کے بغض و کینہ رکھنے اور دوسری طرف وفادار ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کے اینڈ پر تھوڑی بات کرتے ہیں ہاتھی کے طبی فوائد کے بارے میں۔ ماہرین کے مطابق اگر ہاتھی کا دانت کسی درخت پر لٹکا دیا جائے تو اس درخت پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بخار سے متاثرہ شخص ہاتھی کی کھال کا ٹکڑا اپنے گلے میں باندھ لے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر ہاتھی کی لد کسی عورت کے گلے میں باندھ دی جائے تو جب تک ہاتھی کی لد اس کے گلے میں موجود رہے گی تب تک اسے حمل نہیں ٹھہرے گا، اور اس کے برعکس اگر کوئی عورت ہاتھی کے دانت کا چھوٹا سا ٹکڑا شہد میں ملا کر چاٹ لے اور پھر صحبت کرے تو اسے حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر ہاتھی کے فضلے کو جلانے کے بعد باریک پیس کر اور شہد میں ملا کر کسی ایسے شخص کی پلکوں پر لگایا جائے جس کی پلکیں جھڑ چکی ہوں تو ایسا کرنے سے اس کی پلکیں دوبارہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر بات کی جائے ہاتھی کو خواب میں دیکھنے کی تو ہاتھی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اجمی بادشاہ سے دی جاتی ہے جس کے قہر سے لوگ ڈرتے ہوں لیکن وہ کم عقل ہو، اور اگر کوئی شخص خود کو خواب میں ہاتھی پر سوار دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔